गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज आप लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि उन प्लेटों के मध्य कोई के परावैद्युतांक वाली सीट रखी हो। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता याद कीजिए जब उन प्लेटों के मध्य कोई के परावैद्युतांक वाली सीट रखी हो। देखिए, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता याद कीजिए, केवल उसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी थी तो C बराबर आया था एप्सिलॉन नॉट Ka/d। तो यहाँ पर बताया गया था कि जो धारिता होती है वो माध्यम के परावैद्युतांक के अनुपाती होती है और जो धारिता है वो क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपाती है और जो धारिता निकलती है वो दोनों समांतर प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है, लेकिन जब उन प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युतांक वाली सीट रख दी जाती है तो सबसे पहला काम दो समांतर प्लेटें बनाते हैं। माना कोई दो समांतर प्लेटें P और Q हैं। ये P है और ये Q है। इस P प्लेट को हम लोग धनावेश देते हैं। P प्लेट को धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया के कारण उतना ही ऋणावेश Q प्लेट पर उत्पन्न हो जाता है और Q प्लेट को पृथ्वी तल से जोड़ दिया जाता है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d होती है। अब इन प्लेटों के मध्य में कोई के परावैद्युतांक वाली सीट रख दी जाती है तो ये एक T मोटाई की स्मॉल T मोटाई की के परावैद्युतांक वाली एक सीट रख दी जाती है तो दोनों प्लेटों के मध्य जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। माना कोई दो समांतर प्लेटें P और Q हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेट P को धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया के कारण उतना ही ऋणावेश Q प्लेट पर उत्पन्न हो जाता है। Q प्लेट को पृथ्वी तल से जोड़ा जाता है। जब इन दोनों प्लेटों के बीच में T मोटाई की के परावैद्युतांक वाली कोई सीट रख दी जाती है तो दोनों प्लेटों के मध्य जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है ये दो भागों में बट जाता है। अब देखिए, यहाँ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र दो भागों में बट जाएगा, एक इस परावैद्युत सीट के अंदर और एक परावैद्युत सीट के बाहर। कह सकते हैं वायु या निर्वात में और एक के माध्यम के परावैद्युतांक में।
तो सबसे पहले काम ये है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये दो भागों में बटेगा। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं शीट के अंदर वाले में। तो परावैद्युत शीट के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, परावैद्युत शीट के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र और इन प्लेटों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इन प्लेटों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, सिग्मा। और आपने पढ़ा है सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल A कहेंगे तो यानी सिग्मा बराबर आ जाएगा Q अपॉन A। परावैद्युत शीट के अंदर, इस परावैद्युत शीट के अंदर जब वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर सिग्मा बराबर होगा Q अपॉन A, तो E बराबर आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के A। यहाँ पर परावैद्युत शीट के अंदर तीव्रता आई है तो इसको हम लोग मान लेंगे E1। E1 बराबर आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के A। इसी प्रकार जैसे तीव्रता आ गई तो इस परावैद्युत शीट के अंदर विभव कितना होगा, तो परावैद्युत शीट के अंदर उत्पन्न विभव निकालेंगे तो विभव का फॉर्मूला V बराबर होता है ED, V इक्वल होता है ED। तो यहाँ पर उत्पन्न विभव परावैद्युत शीट के अंदर इसको V1 मान लिया, V1 बराबर आ गया E1 इंटू डी। तो V1 इक्वल आ गया, E1 की वैल्यू आई है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के A और इंटू डी। इस परावैद्युत शीट की जो मोटाई है वो स्मॉल t है, तो यहाँ पर स्मॉल t, यानी ये परावैद्युत शीट के अंदर विभव आ गया। अब जिस प्रकार से आपने परावैद्युत शीट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, फिर आपने विभव निकाला, इसी प्रकार आपको इस परावैद्युत शीट के बाहर, यानी कह सकते हैं कि वायु या निर्वात में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के अब नहीं होगा, क्योंकि के की जगह वायु या निर्वात की वैल्यू 1 होती है। जब यहां 1 रखेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट केवल आएगा। अब आपने पढ़ा है सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, तो यहां पर E बराबर आ जाएगा, इसको E2 मान लिया, E2 बराबर आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। जैसे आपने परावैद्युत शीट के अंदर तीव्रता निकाली थी, फिर विभव निकाला था, इसी प्रकार वायु या निर्वात में तीव्रता आ गई। अब आप विभव निकालेंगे तो वायु या निर्वात में उत्पन्न विभव, वायु या निर्वात में उत्पन्न विभव, तो यहाँ V2 बराबर हो जाएगा E2 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, लेकिन ये स्मॉल d इस परावैद्युत शीट की भी आ रही है इसकी दूरी। अब इस परावैद्युत शीट की मोटाई हम हटा दें तो वायु निर्वात की दूरी निकल आएगी। तो टोटल दूरी d है, d में से t दूरी हटा दी तो बची कितनी है, d माइनस टी। तो यहाँ पर V2 बराबर आ जाएगा, E2 की जगह आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और d की जगह आएगा d माइनस टी। देखिए आपका ये V2 आ गया। अब देखिए आपने दोनों ही जगह पर, एक परावैद्युत शीट के अंदर और एक परावैद्युत शीट के बाहर, दोनों ही जगह पर विभव निकाल लिया। अब बताइए कुल विभव कितना आएगा, तो यहाँ पर कुल विभव देखेंगे तो कुल विभव V बराबर होगा V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 की वैल्यू आई है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के A इंटू स्मॉल t
प्लस V2 की वैल्यू आई है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी। फिर यहाँ पर V इक्वल ऊपर से कॉमन मिल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ बचेगा स्मॉल t अपॉन K, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A बाहर हो गया, स्मॉल t अपॉन K और प्लस यहाँ बचा d माइनस टी अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A बाहर, तो केवल यही बचेगा। अब देखिए यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, ये आपका विभव हो गया, या आप इसमें एलसीएम ले सकते हो K का। जब K का एलसीएम लोगे तो V बराबर आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ होगा T प्लस D माइनस टी इंटू K अपॉन K। यानी आपने दोनों ही जगह पर विभव निकाल लिया, एक परावैद्युत शीट के अंदर, एक परावैद्युत शीट के बाहर। तो परावैद्युत शीट के अंदर विभव आया था V1 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K A इंटू टी, और वायु अनुपात में आया था V2 इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी। यहाँ पर V1 और V2 दोनों को ऐड किया तो V1 की जगह रख दिया ये, V2 की जगह रख दिया ये, दोनों से कॉमन लिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ बचा T अपॉन K और प्लस यहाँ बचा D माइनस टी। दोनों का एलसीएम लिया तो T प्लस D माइनस टी इंटू K अपॉन क्या आ गया। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर कह रहा है धारिता याद कीजिए, आपको धारिता निकालनी थी और धारिता का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, C बराबर होता है Q अपॉन V। किसी भी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। C बराबर Q अपॉन V होता है, तो C बराबर Q अपॉन V, V की वैल्यू निकल के आई है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ बचेगा T प्लस D माइनस टी इंटू K अपॉन K। Q से Q कट गया तो C बराबर बचेगा, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन T प्लस D माइनस टी इंटू K। इस प्रकार ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है।